डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत जीवन। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम गुरशरण कौर है, जो कि एक गृहिणी और गायिका भी है। उनके 3 बेटियां हैं। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पूरा किया। साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में पीएचडी डीफिल की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। इस प्रकार रहा प्रारंभिक करियर। राजनीति में आने से पहले डॉ सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में करियर बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किया। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन कार्य किया। कुछ समय बाद वह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी और वर्ल्ड बैंक से जुड़े। अपनी प्रतिभा पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। उपलब्धियां और सम्मान। पद्म विभूषण 1987। भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उन्हें मान डॉक्टरेट मिला है। भारत सरकार के लिए ये दी सेवाएं: मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 से 1976 तक, प्रमुख आर्थिक निर्णयों में योगदान, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1962 से 1950 तक, मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 से 1987। उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजना में योगदान दिया। भारत के आर्थिक संकट के समय राजनीति में रखा कदम। वित्त मंत्री के रूप में यह रहा योगदान 1991 से 1996। डॉ मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉ सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। ओदा स्माइली। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई भी उनके कार्यकाल में आया। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014। उदास स्माइली। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा। संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 26 दिसंबर को घर पर बेहोश हुए और उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। यहाँ उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया।